जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एजुकेशन से संबंधित अट्रैक्टिव पीडीएफ कैसे बना सकते हैं ताकि आपका व्यूज अच्छा आ सके। जिस प्रकार से अन्य तरह के जो लोग पीडीएफ बना करके अपनी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि क्रेजी जी की ट्रिक और स्टडी बैंस वाले यूट्यूब पर अपनी पीडीएफ किस तरीके से बनाते हैं, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले आपको एक ऐप लोड कर लेना है। उस ऐप का नाम है कैनवा, जो कि मेरे यहाँ पे लोड है मेरे फ़ोन में। देखिए मैंने पहले ओपन किया है। हम आपको इसके अंदर बताने वाले हैं इस वीडियो में कि पीडीएफ कैसे बनती है। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी कैनवा। नेट प्रॉब्लम के मारे थोड़ा स्लो चलने वाला है, थोड़ा आप वेट कीजिएगा। कैनवा के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। आप कैनवा के अंदर बहुत सारी अच्छी तरह तरह की पीडीएफ और वीडियो क्लिप बना सकते हैं। तो आप कैनवा को चलाना धीमे धीमे करके सीख लीजिएगा, आपको पीडीएफ बनाने में और वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, कैनवा प्रतिदिन अपने को अपडेट करता रहता है। देखिए पीडीएफ खुलने वाली है फ़िलहाल अभी। अब देखिए यहाँ पे है, आपको क्लिक करना है पीडीएफ जाने के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट स्टाइलिश, आपको किस तरीके की टेम्पलेट चाहिए यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे अभी फ़िलहाल, जैसे सर्च के लिए आ गया है तो हम डालेंगे एजुकेशन संबंधित पीडीएफ। ठीक, अब इसे सर्च करते हैं हम। सर्च के बाद देखिएगा आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कई तरीके के टेम्पलेट आ जाएंगे आपके सामने ओपन होके। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं एजुकेशन से संबंधित। तो यहाँ पे आप जिस तरीके के टेम्पलेट में आप अपनी एजुकेशन संबंधित पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे चलिए हम यहाँ पे लेते हैं इस वाले को, ये ले लिया हमने। यहाँ पे इसे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे पेज ओपन होके आ गया है। तो इसे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप जूम कर लीजिए पेज को। अब देखिए जूम हो गया यहाँ पर। ठीक है, जूम होने के बाद अब आप जैसे कि मान लो कि जियोग्राफी के संबंधित पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जैसे कि नदी अफवाह तंत्र को बताना चाहते हैं, तो आपको मैप के थ्रू दिखाना है। तो आपको मैप सर्च करना है। यहाँ पे आपको जाना है एलिमेंट पे जाकर के देखना है, सर्च करना है यहाँ पे इंडियन मैप। जैसे आप डालेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। सर्च बार में लिखेंगे इंडियन मैप। अब देखिए यहाँ पे खुल के आ गया इंडिया मैप। अब यहाँ से हम कई सारे मैप आएंगे, मगर आपको ब्लैंक मैप को लेना है। उससे क्या होगा, आपको वहाँ पे नदी दिखाना थोड़ा आसान हो जाएगा। मगर आपको वैसा लेना है जहाँ पे सभी राज्य हों। जैसे यहाँ पे सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को अलग अलग डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तब जैसे हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पेज पर ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे पेज पे आ गया है। अब इसे हटा देंगे हम। ठीक है, इसे हटाने के बाद अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले से सभी मैटर को हटा देते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं। इसे यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर इसे यहाँ से डिलीट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैप है। अब इस मैप को हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद कुछ मैप आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस में दिखाई देगा। अब जैसे मैप आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले वाइट बैकग्राउंड लेते हैं। पहले वाइट बैकग्राउंड को कर लेंगे। आपको उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से जाना है, यहाँ पे क्लिक करके वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट पेज पर वाइट आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वाइट मैप दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ से नदी बनाना है। तो नदी बनाने के लिए आपको क्या करना है, नदी बनाने के लिए आपको यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप नदी निकलती है तो कहीं झील से निकलती है, कहीं पर्वत से निकलती है। तो आपको वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए तो आपको सर्च करके यहाँ से, जैसे हमने कोई मैप को सर्च किया था उसी प्रकार से आप नदी या झील, मतलब नदी जो आप नहीं सर्च कर सकते हैं, नदी सर्च हो जाएगी मगर आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाओगे। इसलिए आप यहाँ से झील सर्च कर लो। जैसे हम झील सर्च करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे झील। जैसे मैं यहाँ पे झील सर्च करेंगे आसानी से झील आ जाएगी। झील सर्च किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कई सारी झीलें दिखाई दे रही हैं। अब आपको जो झील पसंद आती है आप उस झील को वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस वाली झील को लेते हैं। ये झील ले ली। अब देखिए झील यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर पहुँच गई है। अब यहाँ से हम इसे हटा देंगे। हटाने के बाद झील को छोटा करेंगे, यहाँ से ऐसे छोटा करते जाएंगे और छोटा कर देंगे थोड़ा। देखिए झील यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ से नदी निकालनी है। मान लो कि ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। आपको ब्रह्मपुत्रा नदी को यहाँ पे शो करना है। तो आप शो करने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रा करना है। अब ड्रा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइंग पे जाना है। ड्राइंग पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ गए हैं। अब आपको जैसे नदी का कलर कैसा होता है, पानी कलर नीला होता है। तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे नीला, ठीक है। आपने कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ से थोड़ी पतली वाली लेनी है और यहाँ से आपको इसकी वेट है, मतलब कि चौड़ाई को कैसे कम जाना करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम 23 ले रहे हैं, ठीक। 23 लेने के बाद अब आपको यहाँ से ड्रा करना है, ठीक। जैसे आप यहाँ से कर रहे हैं ड्रा झील से। जैसे यहाँ पे नदी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नदी बन रही है। यहाँ नदी होती हुई अरुणाचल प्रदेश से होती हुई यहाँ होती यहाँ सागर में आकर के गिर जाती है। जैसे कि वहाँ पे मैंने हटा दिया था इसलिए वो वहाँ पे तीर बन गया। अब जैसे नदी बन गई है, ठीक। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बन गई है। अब ऐसे आप देख सकते हैं पास जूम आउट करके, तो जूम आउट हो रहा है, देखिए। इस प्रकार से नदी बना सकते हैं, ठीक। अब जैसे आपको ये पेज में आप इसे भी हटा सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से पहले इसे हम हटा देते हैं। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से डिलीट मार देंगे। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे डिलीट मार देंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे डिलीट मार देंगे। इसे भी डिलीट मार देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नदी अपने कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लेना है, टेक्स्ट लेना है, ठीक। यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई सा भी टेक्स्ट एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से काट देंगे पहले। अब देखिए यहाँ पे पहले सेट करने के बाद
यहाँ पे ये आ गया है। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद में हम इसे यहाँ पर सही सेट कर देंगे। यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए यहाँ पे लिख गया ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए यहाँ पे लिख गया है ब्रह्मपुत्र नदी। अब आप इसी प्रकार से अन्य सारी जानकारी इसके बारे में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे समुद्र है, अब आपको यहाँ पे समुद्र को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप फिर से इस पे एलिमेंट पे क्लिक करने के, यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपको ये मान लो ये समुद्र की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया। चलो हम समुद्र को सर्च कर लेते हैं। अब जैसे झील को सर्च किया उसी प्रकार से समुद्र को सर्च करेंगे। यहाँ पर डालते हैं समुद्र, समुद्र डाला, तो यहाँ से सर्च किया। सर्च करते ही देखिए यहाँ पे समुद्र आ गई। अब जो सा समुद्र आपको पसंद आता है आप उस समुद्र की इमेज को आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेते हैं इस वाले समुद्र को, ठीक है। ये समुद्र लिया। अब जैसे मैं सेलेक्ट किया इसे तो ये पेज पे आ जाएगा। पेज पे आते ही आप इसे सेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो ये नदी आप ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इस समुद्र में आकर गिर रही है। आप इसी तरीके से और नदियाँ बना सकते हैं। जैसे चलिए एक बार और दूसरी नदी बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जा कर के फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से गंगा नदी जैसे लेके जाना है, ठीक। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ऐसे बिहार होती हुई ऐसी जाती हुई यहाँ पर मिल जाती है, ठीक। देखिए यहाँ पर मिल गई है, ठीक। इसी प्रकार से हमने गंगा नदी को बना दिया है। अब इस तरीके से हम जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी नदियों को इस मैप में शो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि आपको कुछ मदद मिलने वाली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि आप आप अन्य तरीके की PDF बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उस तरीके की भी PDF आपको बनाकर दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू, गुड बाय।